सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भक्ति भागवत सेवा ये दो हैं। भाव प्रेम भक्ति और भागवत सेवा। भक्ति करे और सेवा न करे तो भक्ति पूर्ण नहीं होती। भागवत सेवा का तात्पर्य है कि भक्तों की सेवा। भजन करो भक्ति करो तो अधूरी है, पूर्ण तब होगी जब प्रभु के लाडलों की सेवा होगी। कैसे? जैसे कोई माँ है और उसका बेटा है, दूसरा व्यक्ति या दूसरी महिला उस बालक को कुछ मिष्टान दे, टॉफी दे, तो बालक तो प्रसन्न होता ही है, परंतु बालक की माता भी प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बेटे का कितना ध्यान रख रही है, कितना ख्याल किया है। वो गदगद हो जाती है, प्रेम से भर जाती है और उसके प्रति उसके भाव उमड़ने लगते हैं कि ये इसने मेरे लाल की सेवा की है। तो उसी प्रकार हम सब पुत्र हैं, भगवान हमारी माँ है और जो भगवान के पुत्रों की सेवा करता है भगवान अनायास ही उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति करो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर भक्ति के साथ भागवत सेवा भी अनिवार्य है। पूर्ण तभी होगी भक्ति जब भागवत सेवा होगी। और मैं सुंदर एक बात कहूं, किसी भक्त ने पूछा था कि भगवान प्रसन्न कैसे हो, ऐसा कौन सा कृत्य किया जाए, ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाए। तो इसमें जवाब किसने दिया? श्री राम भद्राचार्य जी ने, जो अभी मीना बाजार फील्ड में उनकी राम कथा हुई थी, उनसे पूछा था कि भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न किस कर्म से होते हैं। तो कितना सुंदर जवाब दिया कि भगवान तो देखा नहीं है लोगों ने, भगवान की कल्पना मान के की जाती है, विश्वास किया जाता है।
लेकिन जब गुरु के चरणों में प्रेम होता है, गुरु से जितना प्रेम होता है उतने ही अधिक भगवान प्रसन्न होते चले जाते हैं। गुरु के प्रति जितना प्रेम होगा उससे ही भगवान अधिक प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करने का एक सहज तरीका श्री रामभद्राचार्य जी ने कहा। लेकिन प्रेम एक ऐसी वस्तु है, यह ऐसा एक तथ्य है, यह ऐसा तत्व है कि इसे लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो मोह है उस मोह को ही प्रेम मानकर धारण कर लेते हैं। मोह में और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। मोह किसे कहते हैं और प्रेम किसे कहते हैं, यह समझना चाहिए। हम घर परिवार से मोह करते हैं, क्यों? कि बदले में उनसे कुछ चाहिए। जहां बदले में कुछ चाहिए वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां तो मोह ही होता है। हमने तुम्हें दिया, तुमने हमें दिया। हम तुम्हारी सेवा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि बड़ा होकर ये हमारी सेवा करेगा। मोह है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में दिया ही जाता है, लिया नहीं जाता। कभी भी कामना नहीं रखी जाती कि हम जिसको दे रहे हैं उसे वापस चाहिए। चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, या संत हो, या संसार हो। प्रेम और मोह को समझ लेना बहुत जरूरी है। प्रेम से भगवान प्रसन्न नहीं होते, प्रेम से अपने हृदय में अज्ञान पैदा होता है। लेकिन मोह से भगवान प्रसन्न नहीं होते, मोह से अज्ञान पैदा होता है, लेकिन प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? कि वहां स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ एक ऐसा तत्व है जो भगवान से अलग करता है, दूरी बना देता है। माता अपने बालक की सेवा करती है, प्रेम करती है, लेकिन कामना रखती है कि बड़ा होकर के हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। तो मोह हो जाता है। मोह में अज्ञान होता है, आसक्ति होती है, और ये सब लेकर के जब शरीर छोड़कर जाएंगे तो नरक का वास होता है। प्रेम में भगवान की प्राप्ति होती है। कहां है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। कितनी भी किताब पढ़ लो, पुस्तक पढ़ लो, कबीर जी ने कहा है कि वो पंडित नहीं हो सकता। पंडित तो वही होगा जो 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ लेगा। 2.5 अक्षर का तात्पर्य है कि प्रेम को जान लेगा, समझ लेगा कि प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया, कभी लेने की इच्छा नहीं रखी, हमेशा उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा रखी। जो दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, उसे प्रेम कहते हैं। तो ये सारा सिद्धांत भक्ति और भागवत सेवा इसको पुष्ट करता है। जैसे किसी वृक्ष को खाद पानी देते हैं वो पुष्ट होता है, उसी प्रकार से प्रेम, भक्ति और भागवत सेवा को पुष्ट करता है। भगवान से प्रेम बढ़ाने में सहायक होता है, मानो माता पिताई है। जब कोई प्रेम करता है जगत से या भगवान से, जगत से भी प्रेम करता है, बिना लिए बिना इच्छा के कोई भी सेवक करता है तो वो भी भगवान की सेवा मानी जाती है। ये सिद्धांत अटल है। तो भगवान से प्रेम करने के लिए
व्यवहार शुद्ध करना पड़ता है, सच्चा जी रखना पड़ता है, सच्चा आचरण करना पड़ता है, शुद्ध विचार रखने पड़ते हैं, सद्बुद्धि की कामना करनी पड़ती है। जब कोई इस आचरण में जीता है इस जीवन में और शरीर छोड़कर जाता है, कहीं दूसरी जगह उसे जन्म मिलता है, तो भगवान उसके ऊपर कितनी कृपा करते हैं वो समझ नहीं सकते। इसी विषय में मैं कहूंगा, जीवन में जिसने बड़ा तप किया, भजन किया, भागवत सेवा की, भक्ति की, जब उसे जन्म मिला तो भगवान ने बड़ी कृपा की उसके। कहां जन्म मिला कि 1 जुलाई के यहां, उसका नाम कबीर रखा। माता पिता बड़े प्रसन्न होते थे कि हमारे यहां घर बेटा ने जन्म लिया है। उनके यहां सारी मुसलमान पद्धति, इस्लाम धर्म का विधान था, लेकिन कबीर को किसी कारण बस जुलाई का जन्म मिला। बड़े हुए तो अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने लगे। एक दिन उनके जीवन में बड़ी विचित्र घटना हुई, और वो घटना अब भी होती है, लेकिन किसी दिव्य जीव के लिए होती है। आकाशवाणी हुई, कबीर ने सुनी कि हे कबीरा, तू समय बर्बाद मत कर, तू प्रभु का स्मरण कर। कबीर ने कहा कि मैं किसका स्मरण करूं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। तो आकाशवाणी ने कहा कि जा रामानंद जी के पास जा और उनसे दीक्षा ले। कबीर ने कहा कि रामानंद जी हिंदू संत हैं, मैं जुलाहा हूं, मुसलमान हूं, तुर्क हूं, मुझे वो स्वीकार नहीं करेंगे। उनका नियम है कि वो तो किसी का मुख तक नहीं देखते, जो भगवान से विमुख है उसका मुख नहीं देख सकते, मुझे कैसे मानेंगे कि मैं आपके सम्मुख हूं। आकाशवाणी ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें उपाय बता देता हूं, उस उपाय को कर लेना, और जो उनके मुख से वाणी निकले उससे गुरु मंत्र मान लेना। उपाय बताया कि रामानंद जी रात्रि के पिछले पहर में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, और रामानंद जी वही काशी में रहते थे और कबीर जी भी काशी में रहते थे। कि जब वो गंगा स्नान को जाए, अंधेरी रात्रि हो, तुम इस तरह से उनके आगे लेटना कि उनका पैर तुम्हारे ऊपर पड़े, उस पैर को अपने हृदय से लगा लेना और हाथ से पकड़कर मस्तक को रख लेना, और जो वाणी उसे निकले उसे गुरु मंत्र स्वीकार कर लेना। इसमें कहने का तात्पर्य है कि बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी तो यह भी कह देती कि तू ये कार्य कर, लेकिन नहीं, गुरु के पास में जा। भगवान जानते हैं कि जब तक गुरु का वरद हस्त या चरण कमल का स्पर्श नहीं होगा, तब तक जीव का मल कैसे दूर होगा। बड़ा सुंदर एक दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कान के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपन सो गोविंद दियो बताए। एक जगह प्रभु आकाशवाणी कहते हैं कि तू गुरु की शरण में चला जा, और जब गुरु की शरण में कोई जाता है तो कहता है कि तू भगवान की शरण में चला जा। कितना परस्पर आपस में एक लीला है, कहा जाए कि भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान कहते गुरु की शरण में चला जा, और गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु कहते हैं कि गोपाल की शरण में चला जा, तू पहले उनके चरणों को बंधन कर। क्यों? कि संसार का व्यवहार भी निभाना पड़ेगा।
श्री रामचरितमानस में भगवान शिव से पार्वती ने पूछा कि प्रभु, इस जगत में स्वार्थ की अधिकता अधिक है, फिर मानव किससे प्रेम करे, किसकी शरण में जाए? तो शिव जी ने कहा, देवी, कौन कहता है जगत में स्वार्थ है? निस्वार्थ भी बहुत है। कि हे तो रहे त जग जोग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे तो रहित जग जुग उपकारी, बिना कारण के जगत में दो जगत का हित करने वाले हैं, एक भगवान, दूसरा भगवान का सेवक। तो भगवान कहते रहे कि तू गुरु की शरण में जा, क्योंकि वो भगवान का सेवक है, और भगवान का सेवक कहता है कि तू भगवान की शरण में जा। कहीं भी चले जाओ, कल्याण ही कल्याण है। आकाशवाणी सुने, कबीर जी ने वही सिद्धांत अपनाया। गए, रात्रि में लेटे रहे सीढ़ियों के पास, रामानंद जी आए, उनका चरण ठीक उनकी छाती पर पड़ा। पड़ते ही वो एकदम विचलित हो गए और तुरंत पैर उठाया। इतने ही समय में कबीर जी ने चरण बंधन कर लिया और मस्तक से लगा लिया, चरणों की धूल अपने माथे पर धारण कर ली। रामानंद जी के मुंह से अनायास राम राम सीता राम निकल गया। कबीर जी ने उस मंत्र को गुरु मंत्र मान लिया। सीताराम सीताराम ये गुरु मंत्र ले लिया। गले में कंठी धारण करते थे। आकाशवाणी ने कहा कि जब तू मंत्र दीक्षा ले, गले में तुलसी माला और मस्तक पत्र पुण्य लगा करके जाना। कबीर वही करके आए। सुबह हुई, रामानंद जी तो अपने आश्रम को चले गए, कबीर जी अपने घर को चले गए और घर जाकर सीताराम का स्मरण करने लगे। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं कि कबीर का जो मूलभूत सिद्धांत था, आज उनके अनुयायी भूल गए हैं। वो अर्थ का दूसरा ही अर्थ निकालने लग रहे हैं। वो अपने सद्मार्ग से हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक गद्दी पर बैठता है, धीरे 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 कोई और बैठता है, तो वो मूलभूत सिद्धांत हट जाता है। तो सीताराम सीताराम का स्मरण कबीर जी करने लगे। माता बड़ी दुखी हुई, पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। माता बड़ा उत्पात मचाने लगी कि तू ये कर क्या रहा है? हम मुसलमान हैं, हम तुर्क हैं, तू माथे पर त्रिपुंड लगाता है, गले में तुलसी की माला धारण करता है, तुझे कोई क्या कहेगा? कहीं हमारे ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, तू ऐसा मत कर। उस समय मुसलमानों का शासन भी था। माता ने पूछा कि देख, तू बता, तू किसकी शरण में गया है? किससे ये बात स्वीकार की है? और क्यों कंठी धारण करता है? क्यों तिलक लगाता है? कबीर जी ने कहा कि मैं तो रामानंद जी से दीक्षा ली है। ये बात रामानंद जी के पास पहुंच गई तो वहां बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग रामानंद जी को कहने लगे कि प्रभु, ये आपने क्या किया, मुसलमान को दीक्षा दे दी। रामानंद जी ने कहा, नहीं, मैंने किसी मुसलमान को दीक्षा नहीं दी है। मैं दीक्षा देता हूं तो सोच विचार के देता हूं। बोले नहीं, वो तो कहता है कि उसे दीक्षा आपने दी है। रामानंद जी का ठीक है, उसको पकड़ के लाओ। तो 10-20 शिष्य गए और जहां कबीर जी थे उन्हें पकड़ कर लेकर आए कि चल, रामानंद जी बुला रहे हैं। कबीर जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज गुरु जी ने याद किया है। गए, रामानंद जी ने अपने मुंह पर कपड़ा डाल रखा था, ओठ से बात कर रहे थे कि तूने
ये क्या उत्पात मचा रखा है कि लोगों से कहता फिरता है कि मैंने तुझे दीक्षा दी है, बता मैंने दीक्षा कब दी? कबीर जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, दीक्षा आपने दी है। फलाने समय को याद करो जब तुम्हारा पैर कहीं पड़ा और तुमने राम सीता राम बोला, वही मंत्र मैंने मान लिया, तभी से आप मेरे गुरु बन गए। तो तेने फिर ज्ञान कहां से प्राप्त किया? और कुछ उपदेश तो मैंने कुछ दिया नहीं। कबीर जी ने कहा, गुरुदेव, जब मुझे आपका गुरु मंत्र मिल गया, भगवान से प्रेम जोड़ने की एक विधि मिल गई, तो फिर सारे उपदेश मेरे लिए निरर्थक हैं। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे जो मिलना चाहिए वो मिल गया। अब तो रामानंद जी उसकी वार्ता से बड़े प्रसन्न हुए, मुंह से कपड़ा उठाया, अपने पास बुलाया, गले से लगाया कि कबीर, तू रघुनाथ जी का स्मरण करते रहना बेटा, तेरा कल्याण होगा। तो बिना गुरु की शरण के सही माने में भगवान स्वीकार नहीं करते। तो समय का अभाव है, फिर कल इस प्रकरण को रखेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।